नमस्कार। अजी मैं हूं एक भारतीय राजनेता और मेरा काम बहुत मुश्किल है। मेरा काम है इधर का उधर और इधर का उधर और पहले दोनों को जोड़ देना और उसके बाद फिर से तोड़ देना। इसी का नाम है भारतीय राजनीति। अब आपको क्या बताएं साहब, इसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब देखिए ना, मैं भी सूख सूख कर पापड़ तो ना हुआ पर गोलगप्पा तो हो गया हूं ये सब राजनीति का कमाल है। आप बेलिए पापड़ और बन जाए गोलगप्पा अरे साहब, इस राजनीति ने बहुत कुछ दिया है हमको। शोहरत, औरत आए, अरे औरत तो घर पे रहती है, अब मेरा मतलब बाहर आनंद करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। सुराबी, सुंदरी भी, और कभी कभी पहनने के लिए मुंदरी भी। यही तो है राजनीति का खेल। आप दूसरों की कुर्सियां खींचते रहिए और कोई ना कोई आपके लिए अपनी कुर्सी छोड़ देगा। और अगर किसी ने कुर्सी आपके लिए नहीं छोड़ी तो कोई बात नहीं, राजनीति किस दिन काम आएगी। इसी ने एक ही तो चीज सिखाई है, पहले जोड़ो फिर तोड़ो, और इसी की जिंदगी का नाम है भारतीय राजनीति। इसका किसी भी राजनीतिक ग्रुप से कोई मतलब नहीं होता। आज मैं यहां हूं तो कल वहां हो सकता हूं और परसों कहीं और हो सकता हूं। मेरा मतलब है, राजनीति में ज्यादा मोह माया नहीं पाली जाती। अगर हम मोह माया के बंधन में बंध गए तो बस फिर बंद ही रह जाएंगे, और अगर किसी ने चाहा तो हमें पीछे बंद करा देगा। कोई भी राजनेता ये नहीं चाहेगा कि वो सलाखों के पीछे बंद हो जाए। अरे उसके लिए तो हमारे पास भाड़े के टट्टू है ना, उन्हीं को अंदर करा देते हैं। कभी अंदर करा देते हैं, कभी जब चाहे तो उन्हें बाहर ले आते हैं, कभी किसी की जमानत रद्द कर देते हैं, किसी की जमानत करवा देते हैं। है ना मजेदार खेल। अजी साहब, एक बार राजनीति का नशा तो हो जाए, बस आप सारी दुनिया भूल जाएंगे। ना आपको अपने परिवार की चिंता, ना समाज की चिंता, ना अपने देश की चिंता, बस एक ही चीज की चिंता रहेगी, और वो है आपकी कुर्सी। बस इसी कुर्सी की तपस्या में हम सारा दिन ये खेल खेलते रहते हैं। इधर को तोड़ो, उधर को जोड़ो, इसको मरोड़ो, उसको टांग दो, उसकी टांग खींच लो, इसका ये खींच लो। बस शाम को मस्ती ही मस्ती। अजी शाम को जब हमारी महफिलें जमती है ना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि वहां जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एक दूसरे के साथ कुश्तियां कर रहे होते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक दूसरे से बरस मिलाप कर रहे होते हैं और कहते हैं हम तो आपके लिए ही बने हैं और आप हमारे लिए बने हैं और ये जो जनता है ना, मूर्ख जनता, इसका काम है टेलीविजन पर हमारी तस्वीरें देखते रहना। और आपको पता नहीं है, ये मीडिया वाले भी हमारे साथ मिले रहते हैं। इनको अपने साथ ना मिलाए तो हमारी राजनीति किसी काम की नहीं। अब ऊपर से तो ये लगता है हमें नंगा कर रहे हैं, हमारे कपड़े उतार रहे हैं, लेकिन ना, ये हमारी स्थिति को और मजबूत कर रहे होते हैं। बस कभी हमें कोई किसी का नाम दे दिया जाता है, कोई हमें अमर सिंह बना देता है, कोई लालू यादव बना देता है, कोई मुलायम सिंह बना देता है, और कोई कभी कभी मोड़ आए तो अटल बिहारी वाजपेयी बना देता है। इससे क्या
क्या फर्क पड़ता है, नाम कोई भी हो, लेकिन असली चेहरा तो हमारा राजनेता का है ना। पहचाना मेरा नेता? अजी साहब, ये राजनेता आपके अंदर भी कहीं ना कहीं है, कीटाणु की शक्ल में। आपको ढूंढना पड़ेगा। जिस दिन आपने ढूंढ लिया, आप भी मेरी ही तरह बहुत बड़े सफल राजनेता बन जाएंगे। फिर देखिए जिंदगी के क्या मजे हैं। अरे बाकी लोग कहते हैं फिल्म एक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, सब बकवास है। सबसे बड़ा कैरियर, सबसे बड़ी शान, सबसे बड़ा मकान राजनेता का होता है। इसलिए दोस्तों, जब कभी मौका मिले तो राजनेता बनो, राजनीति में पारंगत हो जाओ। पहले किसी के दुम छल्ले बने रहो, फिर उसी का छल्ला बनाकर टांग दो और उसकी जगह तुरंत ले लो। यही है राजनीति का गुर। चाणक्य भी हमें यही सिखा गया है। अब आप नहीं समझे तो भाई आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन हां, अच्छा राजनेता बनने की कोशिश कीजिए। हमारे देश में सिर्फ राजनेताओं की जरूरत है, बाकी सब कैरियर बकवास बकवास है। तो आइए, बड़ी जल्दी मिलेंगे आपको पार्लियामेंट के दरवाजे पर। गले मिलेंगे, अंदर लड़ेंगे, बाहर हिलेंगे इसी को कहते हैं भारतीय राजनीति